और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस वक्त सुबोध हरितवाल साहब, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से भी हमारे साथ मुकेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सुबोध हरितवाल साहब, सीधा सवाल आपसे है कि भ्रष्टाचार, इसका बड़ा नुकसान आपने झेला केंद्र में भी, और अब जबकि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो तो ऐतराज क्यों, भले ही वो कुछ सेलेक्टेड राज्यों में हो? सुबोध जी। सर, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। आपने केंद्र से शुरुआत की तो केंद्र पर ही आ जाते हैं। सीडब्ल्यूजी पे इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज तक साबित नहीं हुआ। इन्होंने कोल के जो आवंटन था उस पर आरोप लगाए, उस पर जो सारे आरोपी थे उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। ए राजा समेत सारे आरोपियों को, कनिमोझी जैसे आरोपियों को साफ साफ क्लीन चिट मिल गई। तो ये जो सारा प्रोसेस है, और अब आप कहते हैं कि राज्य में आ रहे हैं, तो आप बताइए कि जहां विपक्ष में है भाजपा, वहीं पर ये रेड का सिलसिला क्यों जारी रहता है पूरे 5 साल जब तक वो विपक्ष में रहते हैं? और एक बार मतलब एक आम और मामूली सी और बड़ी कॉमन सी प्रक्रिया हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि यदि वो महाराष्ट्र में देखें तो संजय राउत जी से तकलीफ हुई तो रेड मार दिए, फिर बिहार में तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार बनाई नीतीश कुमार ने और 3 दिन बाद उनके रेड मार दिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है लगातार ईडी, आईटी और सारे संस्थानों ने तो अपना घर बना लिया है छत्तीसगढ़ को। राजस्थान में लगातार मुख्यमंत्री जी से जुड़े लोगों पर छापे मारते रहते हैं। दिल्ली में मनोज सिसोदिया जी पे छापे मारते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों पर छापे। क्यों विपक्ष के खिलाफ ये अपने इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, मैं धर्मलाल कौशिक जी के और नारायण चंदेल जी के बयान को सुन रहा था। मैंने जैसे भूपेश भैया के बयान पर सहमति जताई कि हाँ, अब आईडी के बाद ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी और जितने इनकी एजेंसी से सब आएगी। और अगर अब धर्मलाल कौशिक जी और नारायण चंदेल जी के बयान को देखें तो कहते हैं बड़ी रूटीन सी प्रक्रिया है। रूटीन सी प्रक्रिया कहते हुए फिर आरोप क्यों लगाते हैं कि कांग्रेस सरकार बैक्ड ये सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं? फिर आरोप नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके 2 मुंह कभी नहीं होने चाहिए बात करने के, हमेशा एक होना चाहिए, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। या तो आप छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को परेशान कर रहे हो, ये स्वीकार कर लो, और अगर छत्तीसगढ़ के कारोबारियों ने, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, इसका खामियाजा आप उन्हें दे रहे हो, तो याद रखें कि अगली बार भी देंगे। और इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के जो बेतुके जो ये एजेंसीज जो काम करती है, बेतुका काम करती है, उनको जवाब लगातार जनता वोट से देगी। जिस जिस जगह पर विपक्ष में है वहीं पर कार्रवाई क्यों? आप बताइए, यूपी, गुजरात, हरियाणा, एमपी, कर्नाटका, आसाम, यहां पर कब आखिरी बार आईटी की रेड पड़ी थी बताए ना? कब ईडी गई थी यहां बताए? देश का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कोई है तो कर्नाटका में थे वो येदियुरप्पा जी। उनके यहां क्यों कार्रवाई नहीं होती थी? उनके खिलाफ तो सारे सबूत थे, उन पर कार्रवाई ये लोग करते नहीं थे। मध्य प्रदेश में खनन माफिया, रेत माफिया के साथ इतने लगातार इतने केसेस चल रहे हैं, वहां पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? यूपी में क्यों कार्रवाई नहीं होती है? गुजरात में क्यों कार्रवाई नहीं होती है? सिर्फ छत्तीसगढ़ दिखता है नहीं, यहाँ के व्यापारियों को परेशान करते हैं। किसी नेता की रेड नहीं पड़ी है सर आज। हमारी किसी भी तरीके की अगर आपको लगता होगा कि हमें तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि हमें तकलीफ इस बात क्यों नहीं, किसी नेता के आज किसी नेता की रेड नहीं पड़ी है, पर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हमारे सीधे साधे व्यापारियों क्या इन्होंने रेड पारी है, जो जीएसटी का अपना टैक्स पटा करके काम कर रहे हैं। एक बार आप उन्हें जीएसटी की मार मारते हैं, उसके बाद उनके इनकम टैक्स की रेड करते हैं। आप बताइए, जब महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मैंने जो इतने मामले बताए हैं, किसमें कंक्लूजन निकला? किसमें जो इनकम टैक्स है उसने एक पूरा कंक्लूजन निकाल के दिया कि इतना पकड़ा गया, इतना मिला? ये सिर्फ और सिर्फ डराने की प्रक्रिया जो निरंतर प्रक्रिया हो चुकी है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता अब इस पर कभी डिबेट भी हमें करनी चाहिए, एक नॉर्मल प्रक्रिया हो चुकी है। जी जी जी, नहीं, दरअसल थोड़ी बातें 2014 के पहले की भी करेंगे सुबोध जी। मुकेश शर्मा साहब, आप सुन रहे थे। मुकेश शर्मा साहब, आप कोई रिएक्शन देना चाहें, फिर मेरा सवाल रहेगा। देखिए, ये बात कर रहे थे हरितवाल जी कि कनिमोझी और ये राजा और उनके कोई सबूत नहीं मिले। उसके बाद क्या हुआ? ये स्पेक्ट्रम किस रेट में बिके, और उसके बाद ये कोल का ब्लॉक जो इन लोग अलॉट किए थे उसको कैंसिल करके क्या रेट और कितना रेवेन्यू को सरकार को आया? उसके बाद दूसरी बात, ये सुन तो लो,